Hello guys, so this is our new chapter, that is chapter number 3, poverty as a challenge. In the earlier two chapter you have already studied about the factor of production, that how factor of production shapes the economy, and in the second chapter people as a resource, you saw that how people act as a resource if the people are healthy and educated. They do not become liability, they become a asset if we inculcate the proper education and health among them. So in this particular chapter we will see the poverty, that is गरीबी हमारे देश के लिए किस तरह से एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है. So let's start this chapter. First we will read the overview कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं. तो दिस चैप्टर डील विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज़ पावर्टी. सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में गरीबी. एक स्वतंत्र भारत में जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज इंडिया के सामने वो है गरीबी. और आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कस द वे पावर्टी इज सीन इन सोशल साइंस. हम पावर्टी को अलग अलग मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम की तरह देखेंगे एंड पावर्टी इस पर्टिकुलर सोशल साइंस में किस तरह डिस्कस की जाती है, किस तरह डिस्कस नहीं की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे. पावर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर द इलिस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन. हर जगह पावर्टी को एक पावर्टी लाइन डिसाइड की जाती है और ये डिसाइड किया जाता है, सपोज करो एक ऐसी लाइन से डिसाइड की कर दी जाती है, ये पावर्टी लाइन बना दी जाती है, पावर्टी लाइन. और इसमें जो इससे ऊपर आता है उसको बोलते हैं अबो पावर्टी लाइन, और इसके जो नीचे आते हैं उसको बोलते हैं बिलो पावर्टी लाइन, जिसको आपने सुना भी होगा BPL, बिलो पावर्टी लाइन. सो हम सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पावर्टी, गरीबी के कारण क्या है, प्लस गवर्नमेंट ने गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. So in our daily life we come across many people who think we think are poor. हम हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि गरीब हैं, और आपको भी आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे. दे कुड बी लैंडलेस लेबरर. लैंडलेस, वो ऐसे लैंडलेस लेबर हो सकते हैं जिसके पास लेबर नहीं है गाँव में, या फिर शहरों में आपने देखे होंगे जो लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं, स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जनरली वो लोग पुअर होते हैं. या फिर आपने देखे होंगे डेली वेज वर्कर, जो डेली के डेली काम पे जाते हैं. बहुत सारे आपने देखे होंगे आसपास अपने एरिया में कि लोग डेली काम पे जाते हैं. और आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए, और कुछ चाइल्ड वर्कर भी देखे होंगे जो ढाबे पे काम करते हुए बच्चों को आपने देखा होगा. एंड दे कुड ऑल्सो बी बैगर. वो बैगर हो सकते हैं विद चिल्ड्रन इन टैटर, बैगर्स चिल्ड्रन वो हो सकते हैं. एंड वी सी पावर्टी ऑल अराउंड अस. हम गरीबी अपने चारों ओर देख सकते हैं. इनफैक्ट रफली हर इंडिया का चौथा आदमी गरीब है. एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. दिस मीन्स 27 करोड़ लोग यानी 270 मिलियन पीपल लिव अंडर द पावर्टी एज पर 2011 एंड 2012. 2011-12 के अनुसार लगभग 27 करोड़ लोग गरीब हैं हमारे देश में. दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसनट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये. बहुत ही इसमें दो स्टोरी दी हैं, 2 टिपिकल स्टोरीज दी हुई हैं पावर्टी की, वो देखेंगे. पहले हम देखेंगे अर्बन केस. तो एक 30 ईयर्स ओल्ड राम सरन है, 30 साल का एक आदमी है राम सरन, एंड दैट वर्क एज ए डेली वेज लेबरर. वो डेली वेज लेबरर की काम करता है कहाँ पे, व्हीट फ्लोवर मिल में, जो गेहूं की चक्की होती है उसमें, गेहूं की जो मिल होती है उसमें काम करता है रांची झारखंड में. और सम हाउ ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन. तो सम हाउ वो मैनेज कर लेता है 1500 रुपये कमाना अगर उसको काम मिलता है, जो कि उसको कई बार नहीं भी मिलता है. द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज 6, दैट इंक्लूड जो फैमिली ऑफ 6. ये काफ़ी 1500 रुपये काफ़ी नहीं है. जो उसके परिवार में 6 लोग हैं, वो एक तो खुद है, एक उसकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं, और सारे के सारे बच्चे 12 साल से 6 साल के बीच में हैं. और
ही हैज़ टू सेंड मनी टू होम हिज ओल्ड पेरेंट्स, उसको पैसा है वो अपने ओल्ड पेरेंट्स के पास भी भेजना पड़ता है, जो कि गांव में रहते हैं रामगढ़ में। उसके जो फादर हैं, रामसन के फादर, वो लैंडलेस लेबरर हैं, वो इंटायरली रामसन पे डिपेंडेंट है। एंड हिज ब्रदर हु लिव इन हज़ारीबाग फॉर सब्सिस्टेंस, उसका एक दूसरा भाई है रामसरन का, जो हज़ारीबाग में रहता है। और रामसरन सिटी में एक 1 रूम उसने रेंट पे लिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, जो सिटी के बाहर एक बस्ती में उसने अपना घर लिया हुआ है। और ये टेम्परेरी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि पक्का मकान है, बस ईंट और मिट्टी से बना बहुत ही कच्चा मकान है। और उसकी वाइफ है शांता देवी, वो पार्ट टाइम मेड का काम करती है। और सम हाउ सी ऑल्सो मैनेज टू अर्न अनदर 800 रुपीज़, वो भी आराम से 800 रुपये कमा लेती है। सो सम हाउ वो अपना एक दिन में दो टाइम का दाल रोटी का खर्चा अपना निकाल लेते हैं, दाल एंड चावल। बट देर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन कभी भी उनके लिए वो पूर्ति नहीं करता है। उसका जो बड़ा बेटा है वो हेल्पर की तरह काम करता है टी शॉप पे, जो कि फैमिली इनकम को अनदर 300 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब वो खुद 1500 रुपये कमाता है, उसकी वाइफ 800 रुपये कमाती है, और उसका जो बड़ा बेटा है वो 300 रुपये कमाता है, जो कि चाय की दुकान पे काम करता है। वाइल हिज 10 years ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, और उसकी जो बड़ी बेटी है 10 साल की, वो छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल, कोई भी स्कूल में नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड में डाउन क्लॉथ ईच, उनके पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। न्यू वंस आर ब्रोट ओनली वन व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवेयरेबल, नए क्लॉथ तभी लेके आए जाते हैं जब वो पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं रहते। शूज़ उनके लिए लग्जरी हैं, वो शूज़ तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर न्यूरिस्ड है, मतलब मैल न्यूरिस्ड है, कुपोषित हैं। एंड दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फेल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको कोई भी हेल्थ केयर नहीं मिलता है। तो ये देखा आपने रामसन की स्टोरी, जो एक अर्बन एरिया में रहता है, राइट। और अब देखते हैं रूरल एरिया का केस। लाखा सिंह, लाखा सिंह जो गांव में रहता है मेरठ में, उत्तर प्रदेश का एक गांव है मेरठ में एक स्मॉल गांव है, वहाँ पे रहता है। और उसकी फैमिली की कोई भी इनकम नहीं है। सो उसे कई प्रकार के जॉब करने पड़ते हैं, बड़े जो ज़मींदार लोग हैं, बड़े फार्मर हैं उनके यहाँ पे। और वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इरेटिक है, रेगुलर नहीं है, और इनकम उसी तरह से इनकम होती है। एंड एट टाइम्स दे गेट पेड 50 रुपीज़ फॉर ए हार्ड डे वर्क, तो कई बार उसको सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं काम करने के। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू वन डे, कभी कभार उसको सिर्फ 1 किलोग्राम गेहूँ और दाल मिलती है, या फिर कभी कभी उसको पूरा दिन काम करने के बाद कुछ सब्जियां भी मिल जाती हैं। द फैमिली ऑफ 8, इसकी फैमिली में 8 लोग हैं, वो मैनेज नहीं कर सकते एक दिन का खाना भी, राइट। 2 टाइम का खाना वो मैनेज नहीं कर सकते एक दिन में। लाखा सिंह है वो कच्चा विलेज में कच्चा घर है उसका भी, जो गांव के काफ़ी ज़्यादा बाहर है। और द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोल्डर एंड कलेक्टिंग फायर वुड इन द फील्ड, जो वुमेन है उसके घर की, जो मतलब उनकी जो वाइफ है, वो सारा दिन चारा इकट्ठा करना या फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करना खेतों में, ये काम करती है। उसका जो फादर है वो टीबी का पेशेंट था, जो कि 2 साल पहले गुजर गया, क्योंकि उसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिली। और उसकी मदर थी, सी नाउ ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़ एंड लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे, उसकी लाइफ भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसकी मदर भी सेम तरह की चीज़ों को फेस कर रही है। आल्दो द विलेज हैज़ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर, गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लाखा सिंह वहाँ पे कभी भी नहीं गया। ही हार्ड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड, उसे जब 10 साल का था तो उसको कमाई स्टार्ट उसने कर दी थी। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन ए फीव ईयर, कई बार उसको नए कपड़े तो बहुत ही सालों में मिलते हैं। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली, और सोप और ऑयल उनके परिवार के लिए बहुत लग्जरी चीज़ है, वो इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो मोर और लेस आपने 2 स्टोरी देखी, ये वाली स्टोरी अर्बन एरिया की थी रामसन की, और ये वाली रूरल एरिया की थी, गांव की थी, लाखा सिंह की। अब इन दोनों में क्या कॉमन था क्या नहीं कॉमन था, ये दोनों किस तरह से गरीब थे। सो अगर आपने इफ़ यू विल रीड दिस काइंड ऑफ थिंग, यू विल गेट टू नो दैट पावर्टी किस तरह से उनको हैम्पर कर रही है, और पावर्टी के क्या क्या कारण रहे। तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि सारे के सारे लोग लैंडलेस है, किसी के पास भी लैंड नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, अनएम्प्लॉयड हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इरेटिक है और रेगुलर नहीं है। थर्ड बात आपको पता चले कि उनकी साइज़ ऑफ फैमिली, अर्बन एरिया में उसके फैमिली, जो रामसन की फैमिली में 6 लोग थे और यहाँ पे 8 लोग थे।
सो साइज़ ऑफ फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। फोर्थ आपको पता लगा इलिटरेसी, यानी उसका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है दोनों में इतना ज़्यादा। और नेक्स्ट आपको पता लगा पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, मतलब उनके जो घर की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। सेकंड आपने पता लगा कि उनके बच्चे काम करते हैं, इसका बच्चा चाय के दो स्टॉल पे काम करता है, तो मतलब चाइल्ड लेबर। और हेल्पलेसनेस मतलब कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती कुछ काम करने की। तो ये सारे इश्यूज हैं किसके साथ, पावर्टी के, गरीबी के कारण ये हैं। अगर आप भी अपने गांव में अगर आसपास लोगों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन लोग ज़्यादा गरीब हैं। वो लोग ज़्यादा गरीब हैं जिनके पास लैंड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और हेल्थ जिनकी अच्छी नहीं है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, फैमिली का साइज़ बहुत बड़ा है, एक ही फैमिली में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। सो these two typical cases illustrate the dimension of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. अगर देखा जाए पावर्टी का मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ा मतलब है हंगर एंड द लैक ऑफ शेल्टर, की घर की कमी। इट इज़ ऑल्सो ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। दूसरा कंडीशन क्या है पावर्टी की, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है पावर्टी की कि जिसमें पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, और जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको अच्छी दवाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पावर्टी ऑल्सो मीन्स द लैक ऑफ क्लीन वाटर, कई बार साफ़ पानी ना मिलना, सैनिटेशन फैसिलिटी यानी टॉयलेट की फैसिलिटी वगैरह ना मिलना। सो ये भी एक पावर्टी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, फैक्टर है। और पावर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल, कम से कम उसको रेगुलर जॉब मिले जो जो कम से कम जो मेहनताना डिसाइड किया हुआ है उस पर तो एटलीस्ट। और अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मतलब एक ऐसी सेंस में रहना, एक इस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करना जहाँ पे आपको कोई हेल्प ही नज़र नहीं आती है। पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस, इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन। सो जो गरीब लोग हैं वो जनरली उनको सही रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, चाहे फार्म हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कहीं भी हो। ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पावर्टी, कोई भी आदमी पावर्टी में अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहेगा। सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ अब्जेक्ट पावर्टी। तो हमारे देश का, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि हमने जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, उनको पावर्टी से ऑब्जेक्ट करना, यानी उनको पावर्टी से निकालना। इसलिए महात्मा गांधी ने भी हमेशा ये इंसिस्ट किया, इस चीज़ पे दबाव दिया, इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ पीपल बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इंडिया तब तक फ्री होगा जब तक वहाँ का गरीब आदमी एक ह्यूमन सफरिंग से, हर कोई गरीब आदमी जब ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएगा। सो ये पावर्टी का कंसेप्ट आपने देखा होगा कि पावर्टी का मतलब क्या था। यहाँ तक आपको पावर्टी का मतलब समझ आया। अब जो सोशल साइंटिस्ट है वो पावर्टी को किस तरह से देखते हैं, तो सिंस पावर्टी हैज़ मैनी फैसेट, पावर्टी के काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट होते हैं, नए नए आप अलग अलग एंगल से सोशल साइंटिस्ट है वो अलग अलग एंगल से पावर्टी को देखते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर, अलग अलग इंडिकेटर होते हैं इसको दिखाने के। यूजुअली द इंडिकेटर यूज टू रिलेट द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। यूजुअली पावर्टी को देखा जाता है कि किस फैमिली में कोई आदमी कितना कमा रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है। बट नाउ पावर्टी इज़ लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर, लेकिन अब सिर्फ पावर्टी को इनकम या फिर कंजम्पशन की ओर से नहीं देखा जाता, कोई दूसरे ऐसे सोशल इंडिकेटर हैं उनको भी पावर्टी डिसाइड करने में मतलब सोशल साइंटिस्ट अपना कंसर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट, कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, लैक ऑफ जर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, कि किस तरह से उनकी बॉडी अगर माल न्यूरिस्ड है तो वो कितना रजिस्ट कर पाती है बीमारियों के प्रति, लैक ऑफ एक्सेस टू द हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर की प्रॉपर कमी होना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी रहना, लैक ऑफ एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो सोशल साइंटिस्ट आज के दिन सिर्फ इनकम कितना वो कमा रहे हैं प्लस कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं जब पावर्टी का एस्पेक्ट देखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ पावर्टी बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी मच कॉमन। तो आज के दिन पावर्टी को सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी यानी असुरक्षित, और सोशल एक्सक्लूजन मतलब सामाजिक बहिष्कार के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अब आप समझो कि व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन।
तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पावर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन ए पुअर सराउंडिंग विद द अदर पीपल। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। देखो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार, ऐसा कुछ। तो देखो कई बार आपने देखा होगा गरीब लोग हैं वो जनरली गाँव के जो दूसरे गरीब लोग हैं उनके साथ में ही रहते हैं। कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि रिच लोगों के बीच में गरीब लोगों के घर हैं, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात थोड़ी सी अलग है क्योंकि यहाँ पे स्टेट थोड़ा काफ़ी रिच है। एंड इफ़ यूल सी द एग्जाम्पल ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर है एंड सो उनको सोशल इक्वलिटी नहीं मिलती है। तो अब उनके आसपास जो बेटर ऑफ पीपल हैं, मतलब जिनकी कंडीशन अच्छी है, वो उनके साथ में नहीं रहते, वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, मतलब सोशली एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ ए कोज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज करो ये गरीब लोग हैं, इस एरिया में गरीब लोग रहते हैं, तो यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं सारे, इनको बहुत सारी चीज़ों की कमी है, यहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलता। और कई बार सपोज करो ये रिच सोसाइटी है, सपोज करो ये सारी सोसाइटी है जहाँ पे गांव है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा रहते हैं। अगर किसी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको समाज से निकाल दिया जाता है कई बार, तो ये लोग बाहर आके रहने लग जाते हैं। तो गरीबी का ये भी एक कारण भी है, मतलब गरीबी सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का एक कोज भी है, कारण भी है, और कई बार सोशल एक्सक्लूजन होने के कारण भी लोग गरीब हो जाते हैं। So broadly, it is a process through which individual or group are excluded from the facilities, benefit and opportunity that others enjoy। तो इसका मतलब एक्सक्लूजन का मतलब ये हो गया कि कई बार कुछ ऐसे इंडिविजुअल, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़, बेनिफिट या अपॉर्चुनिटी से अलग कर दिए जाते हैं जो दूसरे लोग एंजॉय कर देते हैं, जो दूसरे लोग एंजॉय करते हैं। A typical example is the working of the caste system in India, in which poor people belonging to the certain caste excluded from the equal opportunity। आपने जो कास्ट सिस्टम देखा होगा इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा कास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में अलग ही नई चीज़ चल रही होती है। तो बहुत सारे जो लो कास्ट के लोग हैं वो दूसरी जगह जाके रहते हैं, और जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं उनको मेन स्ट्रीम में एसिमुलेट करने के लिए। सो सोशल एक्सक्लूजन के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, और उनकी जो इनकम है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। वल्नरेबिलिटी का मीनिंग देखते हैं अब। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है असुरक्षित। सो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ ए मेजर, ये एक दूसरा मेजर है, विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ सीज मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल सेज सच एज विडो, फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। वल्नरेबिलिटी का मतलब जो हमारे देश में जो विडो है, जो विधवा हो गई हैं, या फिर जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, या वुमेन हैं, या गरीबों के बच्चे हैं, जनरली ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हैं, क्योंकि इनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती कई बार, और इनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो भी सही नहीं रहता, एक इल ट्रीटमेंट वो रहता है। सो वल्नरेबिलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एंड अल्टरनेटिव लिविंग in terms of asset, education, health, job and opportunity। so vulnerability आपको इस तरह से डिसाइड की जाती है कि अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके पास किस तरह के अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू एसेट, कितना एसेट है, लैंड है, कितना उनके पास ज़मीन जायदाद है, कितनी एजुकेशन है, कितना हेल्थ है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। एंड फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कई बार ये इस तरह से भी एनालाइज़ किया जाता है कि डिजास्टर के टाइम पे जब भी कुछ होता है, जैसे अभी फ़िलहाल कोविड-19 चला हुआ है, तो ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, या फिर जो लैंडलेस लोग हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। कई बार सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, टेररिज्म। सो दीज आर द अनदर फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच द पुअर पीपल फेस वल्नरेबिलिटी। And additional analysis made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than the other people when bad times comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of the jobs। तो ये जो vulnerable people है, मतलब जो असुरक्षित लोग हैं,
ये जब कई बार डिजास्टर आता है, जैसे अभी कोविड-19 का देखो कितना बड़ा डिजास्टर है, तो सबसे ज़्यादा जो एल्डरली पॉपुलेशन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, विडो हैं, या फिर लैंडलेस लेबरर हैं, या फिर जो बेगर्स थे, या फिर जितने भी लोग जो गरीब हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि या तो कोई ना कोई डिजास्टर आ जाता है, या फिर कोई ना कोई ऐसा पेंडेमिक आ जाता है जिसके कारण उनकी जॉब्स चली जाती हैं. सो यू हैव सीन दैट हाउ पीपल आर वल्नरेबल, that how people are very poor people are much vulnerable to the circumstances. तो circumstances के अनुसार जो पुअर पीपल हैं उनको और भी ज़्यादा खतरा होता है. सो at the center of discussion on the poverty is usually the concept of poverty line. देखो पावर्टी लाइन का कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको. सपोज करो गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे लाइन डिसाइड कर देती है. ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई अगर कोई भी आदमी इनकम अगर उसकी मान लो इतने रुपए से ज़्यादा है तो वो अबव पावर्टी लाइन है. अगर उसकी इनकम कम है तो वो किस में आ जाता है, बीपीएल में, बिलो पावर्टी लाइन. और ये है अबव पावर्टी लाइन. तो गवर्नमेंट एक अबव पावर्टी लाइन एपीएल, तो एक गवर्नमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया फिक्स कर देती है जिससे पावर्टी को इनकम या कंजप्शन लेवल से हम मेजर करते हैं. सो ए कॉमन मेथड यूज टू मेजर पावर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल. ए पर्सन, अब किसको कंसिडर किया जाता है पुअर, ये देखते हैं. ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फिलफिल द बेसिक नीड. तो जब भी कोई आदमी, कोई पर्सन, उसको पुअर तब कंसिडर किया जाता है जब उसकी इनकम और कंजम्पशन, जितना वो कंज्यूम करता है और जितना वो कमाता है, अगर वो अपनी जो बेसिक नेसेसरी नीड है उनको ही अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, इसका मतलब क्या है, वो गरीब है. व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़. तो हर किसी की नीड हर किसी टाइम कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है. अमेरिका में जो गरीबी की जो लाइन है वो अलग है, हमारे देश में जो गरीबी की रेखा है वो अलग है. तो वो कंट्री के हिसाब से और टाइम टू टाइम वेरी करती है. देयरफॉर पावर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेस. सो पावर्टी लाइन टाइम और प्लेस के साथ अलग हो सकती है. ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इज एग्जिस्टिंग लेवल फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स. तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर दी जाती है. इमेजिन लाइन मतलब गवर्नमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया रख देती है कि भाई इससे नीचे आए तो गरीब है, इससे आए वो अमीर है. और ये है अलग अलग देश में अलग अलग होती है, टाइम और प्लेस के हिसाब से ये लाइन चेंज होती रहती है. सो अगर अमेरिका की बात करें, इन अमेरिका ए पर्सन हैविंग ए कार इन द यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर्ड पुअर. इन इंडिया ओइंग ए कार इज स्टिल कंसिडर्ड ए लग्जरी. अमेरिका में अगर कोई किसी आदमी के पास एक कार भी है तो उसको गरीब भी समझा जाता है, लेकिन इंडिया में अगर किसी आदमी के पास कार है तो उसको क्या समझा जाता है कि वो एक अमीर आदमी है. सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल्स, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, दे आर डिटरमाइंड बाय द सब्सिस्टेंस. तो ये सारी की सारी चीज़ें कम से कम वो इतनी चीज़ तो अफोर्ड कर पाए, एक अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ, लाइट, फुटवेयर, क्लोथिंग, जो भी उसकी बेसिक फूड नेसेसरीज, जो भी उसकी बेसिक मिनिमम लेवल की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वो तो पूरी हो. और दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर रुपीज़ इन प्राइस इन देयर रुपीज़. तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ है इनके जो मिनिमम बेसिक्स लेवल की जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, इनके प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. और आज के दिन ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक बता देते हैं कि भाई कम से कम आपको इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो. सो द प्रेजेंट फार्मूला फॉर द फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन डिजायर कैलोरी रिक्वायरमेंट. तो आज के दिन जो डिजायर्ड कैलोरी है उस पे क्या देखते हैं, उस पे ये देखते हैं कि कोई भी परिवार कितना कंज्यूम कर रहा है, उसके हिसाब से देखते हैं कि वो गरीब है या नहीं है. फूड रिक्वायरमेंट मीन्स वो कितने ज़्यादा सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल वगैरह, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारा का सारा रेगुलर कंज्यूम कर रहा है. द कैलोरीज वेरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट ए पर्सन डज. और किसी भी आदमी को कितना कैलोरी खाना चाहिए या कितनी कैलोरी उसको एनर्जी चाहिए, वो डिपेंड करता है वो किस एज का है, मेल है या फीमेल है, या फिर वो किस तरह का काम करता है. सपोज़ करो कोई मज़दूर है, वो सारा दिन काम करता है तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, तो उसको ज़्यादा
खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, उसका मतलब थोड़ा तनख्वाह भी और उसका मेहनताना भी ज़्यादा होना चाहिए, उसकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी काम नहीं करते, सारा दिन घर पे खाली पड़े रहते हैं और उनको फूड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि काम तो करते नहीं है तो भूख नहीं लगेगी। सो इंडिया में जो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है वो क्या है पर पर्सन? तो इंडिया में अगर देखा जाए रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन, मतलब 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन आदमी को चाहिए ही चाहिए। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो लगभग 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे हमको चाहिए। तो सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, अब गांव में ज़्यादा क्यों है, गांव में 2400 क्यों है, शहर में 2100 क्यों है? क्योंकि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकल वर्क में बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, घरेलू कामकाज खेतों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो जनरली हायर कंसिडर करी जाती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा नीडेड बाय फॉर दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट इन द टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। तो जो भी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर होता है जो कैलोरी रिक्वायरमेंट को हमें बाय करना है वो फूड ग्रेन्स में मेज़र किया जाता है और ये पीरियोडिकली रिवाइज करा जाता है, मतलब टाइम टू टाइम हिसाब से ये डेफिनेशन चेंज होती रहती है। कैसे? जैसे जैसे प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, चीज़ों के दाम, किसी भी चीज़ों के दाम अगर घटते और बढ़ते रहते हैं तो उनके जो प्राइस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। अगर प्राइस चेंज होते रहते हैं तो उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी किस हिसाब से अलग ही हिसाब से एडजस्ट करी जाती है। सिंपल है, मतलब ये क्राइटेरिया हर ईयरली बेसिस पे या फिर जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि अब हमें रिवाइज़ करना है इन सब चीज़ों को तो ये फिर से रिवाइज करते हैं। तो बात करें 2011 और 12 के बेसिस पे, जो हमारी अभी फ़िलहाल पावर्टी लाइन 2011 और 12 के बेसिस पे ही हम करते हैं, अब गवर्नमेंट इसको बहुत जल्दी चेंज करने वाली है। तो पावर्टी लाइन क्या फिक्स करी गई है? द पावर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड एट 816 पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज़, कि लगभग 816 रुपये पर मंथ तो कमाए वो, और अर्बन एरिया में 1000 रुपये कमाए। अगर हर महीने एक आदमी 816 रुपये गाँव में और 1000 रुपये अर्बन एरिया में कमाएगा ही कमाएगा, अगर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट उसको जो एनर्जी कंजप्शन या फिर जो कैलोरी कंजप्शन उसको पूरी करनी है। तो डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द higher amount for the urban area has been fixed because of high prices of many essential product in the urban center। अब आपको लगेगा सर आप तो बोला था कि 2400 कैलोरी तो गांव वालों के लिए चाहिए और 2100 कैलोरी आपको चाहिए अर्बन एरिया के लिए, ये चाहिए रूरल एरिया के लिए, ये अर्बन एरिया के लिए। और लेकिन रूरल एरिया में जो पैसा है वो 815 है और यहाँ पे जो पैसा है वो 1000 है। इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस इसलिए क्योंकि शहरों में बहुत सारी शहरों में जो चीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़, इसलिए इन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इन दिस वे इन 2011 और 12 ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर, तो जिस भी घर में 5 मेंबर हैं किसी भी गांव में, अगर वो 4080 रुपये से कम कमा रहे हैं इसका मतलब वो क्या है? बिलो पावर्टी लाइन है। सिंपल, अगर जो भी 5 आदमी की फैमिली अगर 4080 रुपये से कम रुपए कमा रही है मतलब वो गरीब हैं, और अर्बन एरिया में अगर वो 5000 रुपये से कम कमा रहे हैं तो इसका मतलब वो गरीब हैं। और ये जो पावर्टी लाइन है जनरली 5 साल में, नॉर्मली 5 साल में इसको रिवाइज़ कर देते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अब फ़िलहाल 2011-12 के अनुसार ये 4080 और 5000 पर मंथ पावर्टी लाइन को हमने डिसाइड किया हुआ है बाई सैम्पल सर्वे। और सर्वे कौन करता है ये सब, कौन कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है? तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सर्वे किया जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट की एजेंसी करती है। ये अलग अलग कंपेयर करती है परिवारों को, कौन परिवार कितना कमाता है, कितना कंज्यूम करता है, किसको कितने दिन काम मिलता है, कितने दिन काम नहीं मिलता, सारा डाटा बना के फिर एक पावर्टी की लाइन को डिसाइड किया जाता है। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पावर्टी लाइन। तो हर कंट्री अपने गरीबी की जो रेखा है उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक क्या क्राइटेरिया है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर कोई भी आदमी अगर लगभग $1 पर डे नहीं कमा रहा इसका मतलब वो गरीब है। अब ये डेफिनेशन लगभग चेंज हो गई है, ये लगभग आई थिंक दिस इज़ द ओल्ड NCERT। सो अगर आपके पास कोई नई NCERT है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट बता सकती है वर्ल्ड बैंक के अनुसार $1.9, मतलब ऑलमोस्ट अगर कोई $2 नहीं कमा रहा है तो मतलब वो गरीब है। तो ये देख लेना आपकी किताब में कितना दिया हुआ है, या फिर डाटा
डाटा पे इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि डाटा है वो चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, राइट। तो आपकी किताब में क्या दिया है आप उसी अनुसार उसी हिसाब से आप देख लेना। सो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पावर्टी एस्टिमेट्स क्या हैं, अलग अलग अर्बन और रूरल एरिया में किस तरह से कितने कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग पुअर नहीं हैं, और वल्नरेबल ग्रुप कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं, क्या क्या स्कीम चलाई हैं, और ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो क्या है, पूरे वर्ल्ड में पावर्टी किस तरह से है, and many more things we will see the causes of poverty, and we will see the anti poverty measures, गवर्नमेंट ने पावर्टी को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स चलाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन you read till this, and if you have any problem let me know in the comment section. Thank you very much for having so much patience and for listening me. Thank you very much guys, have a good day.